इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को चर्च में पेंटिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन उस आदमी को अपने काम के पैसे नहीं मिलते हैं और इन्हीं पैसों को लेने के लिए वो फादर के पास जाता है। लेकिन यहाँ पे उसे मालूम चलता है प्लेग नाम की बीमारी की वजह से फादर की मौत हो गई है। ये देखकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है, क्योंकि फादर के अलावा उसे पैसे देने वाला कोई भी नहीं था। तभी वो आदमी वहां पर फादर के कपड़े देखता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो पादरी बनेगा, क्योंकि पादरी को उसके काम के ज्यादा पैसे मिलते हैं। दूसरे सीन में हम लोरेंजो नाम के एक आदमी को भागते हुए देखते हैं और उसके पीछे जर्मीनो नाम का एक आदमी पड़ा हुआ था, क्योंकि लोरेंजो ने उसे जुए में हरा दिया था। फिर किसी तरह लोरेंजो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर जर्मेनो कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर लोरेंजो की लाश चाहिए। इसके बाद हम लोरेंजो को देखते हैं, उसका दोस्त भागने में उसकी हेल्प करता है और उसे भागने के लिए उसे एक अच्छा सा शानदार सा घोड़ा देता है। नेक्स्ट सीन में हम रानी पपेनो को देखते हैं, वो अपने मॉम डैड के लिए प्रे कर रही थी, क्योंकि प्लेग की बीमारी की वजह से उनकी भी मौत हो गई थी। तभी जर्मीनो वहां पे आके पपेनो से कहता है, अब तुम क्या करोगी? इस पर पपेनो उससे कहती है कि मैं रूस के राजकुमार से शादी कर लूंगी। ये सुनकर जर्मीनो कहता है कि तुम्हारे डैड पे मेरा बहुत कर्जा था और इसीलिए उनकी मौत के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टीज पे मेरा हक है, और अगर तुम चाहती हो कि मैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज पर कब्जा ना करूं तो तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। इधर हम लोरेंजो को भागते हुए देखते हैं। तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है, वो अपने साथ एक डेड बॉडी ले जा रहा था। ये देखकर लोरेंजो पूछता है, ये मरा हुआ आदमी कौन है? ये सुनने के बाद वो आदमी लोरेंजो से कहता है, ये गूंगा बहरा माली था, जो कि पास के एक चर्च में काम किया करता था, लेकिन प्लेग की बीमारी की वजह से इसकी मौत हो गई है। ये सुनने के बाद लोरेंजो को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर उसे बचना है तो वो उस चर्च में जा सकता है, लेकिन तभी जर्मीनो के आदमी उसे ढूंढते हुए यहाँ पे पहुंच जाते हैं। उनसे बचने के लिए लोरेंजो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और इसके वजह से जर्मीनो के आदमी उसे नहीं देख पाते और वो लोग वहां से आगे निकल जाते हैं। लेकिन तभी पेड़ की टहनी टूट जाती है और लोरेंजो नीचे गिर जाता है और चोट लगने के वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तभी दो नन लोरेंजो के पास आती हैं और दोनों मिलकर उसे चर्च में ले जाती हैं। चर्च ले आने के बाद दोनों उसे गंदे तरीके से देखने लगती हैं और उसे यहाँ वहाँ छूने लगती हैं। तभी लोरेंजो को होश आ जाता है, लेकिन वो बेहोश होने का नाटक करने लगता है, क्योंकि ये सब करने में उसे काफी मजा आ रहा था। तभी वहां पे एक और नन पहुंच जाती है। वो उन दोनों नन से कहती है, तुम्हें पता है ना, काम के लिए हमें गूंगी बहरे आदमी चाहिए। इस पर दोनों नन उनसे कहती है कि ये गूंगा और बहरा है। इसके बाद हम पपेनो को देखते हैं, वो जर्मीनो से परेशान होकर इसी चर्च में रहने के लिए आती है। इसके बाद दोनों नन मिलकर पपेनो को तैयार करने लगती हैं, लेकिन तभी पपेनो लोरेंजो को देखती है। उसे देखकर वो पूछती है, ये कौन है? इस पर दोनों नन उससे कहती हैं, यह यहाँ का माली है और वो गूंगा और बहरा है। इसके बाद हम लोरेंजो को एक नन के साथ देखते हैं, वो उसे लेकर बांस के जंगल में जाती है और जंगल में मंगल करने लगती है। लेकिन पपेनो ये सब देख लेती है और ये देखकर उसे काफी गुस्सा भी आता है, क्योंकि पपेनो भी लोरेंज को पसंद करने लगी थी। दूसरी ओर हम रूस के राजकुमार को देखते हैं, वो पपेनो के घर पहुंच जाता है। यहाँ पे जर्मीनो उससे कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब मैं पपेनो से शादी करूंगा। ये सुनने के बाद राजकुमार उदास होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। वो उससे कहता है, जर्मीनो से परेशान होकर पपेनो यहाँ से भाग गई है और वो दूसरे शहर के चर्च में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनने के बाद राजकुमार पपेनो को लेने के लिए वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर हम दो नन को लोरेंजो के पास देखते हैं। यहाँ आकर वो लोरेंजो को सेड्यूस करने लगती हैं और इसके बाद उससे अपने सुरंग की खुदाई भी करवाती हैं। इधर पपेनो को भी लोरेंजो से प्यार हो गया था और इसीलिए वो उसकी जासूसी करने लगी थी। लेकिन एक दिन वो लोरेंजो को गाना गाते हुए सुन लेती है और इसके बाद वो एक प्लान बनाती है। फिर वो लोरेंजो के पास आकर उसकी आंखों पे पट्टी बांध देती है। इसके बाद वो लोरेंजो को किस करते हुए कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी भी करना चाहती हूँ। लेकिन आंख ढके होने की वजह से लोरेंजो ये कुछ नहीं देख पाता और इसके बाद पपेनो यहाँ से चली जाती है। लेकिन जाने से पहले पपेनो एक नन को बता देती है, लोरेंजो गूंगा और बहरा नहीं है और
और मैंने उससे गाना गाते हुए सुना है। जब नन को इस बारे में मालूम चलता है तो वो लोरेंजो को काम से निकाल देती है और इसके वजह से लोरेंजो रोड पे आ जाता है। फिर पपेनियो को वहां से जाता देख वो उससे कहता है मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, और इसीलिए वो पपेनियो से अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। क्योंकि पपेनियो भी लोरेंजो को पसंद करती है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है। इधर हम रूस के राजकुमार को देखते हैं। उसे झरने पे एक लड़की नहाते हुए मिलती है। उसे देखकर वो उससे कहता है मैं रूस का राजकुमार हूँ और मैं यहाँ पे पपेनियो को ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर वो लड़की उससे कहती है कि मैं ही तुम्हारी पपेनिया हूँ, और राजकुमार भी उसकी इस बात पर यकीन कर लेता है क्योंकि इससे पहले उसने पपेनियो को नहीं देखा था। दूसरी ओर हम लोरेंजो और पपेनियो को देखते हैं। यहाँ पर लोरेंजो पपेनियो से कहता है मैं चर्च की एक लड़की से प्यार करता हूँ और उस लड़की ने मेरे आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे किस भी किया था और उसने कहा था कि वो भी मुझसे प्यार करती है और वो मेरे साथ शादी भी करना चाहती है, लेकिन अभी तक मैंने उसे नहीं देखा है। ये सुनकर पपेनियो भी काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है लोरेंजो भी उससे प्यार करता है। इसके बाद पपेनियो लोरेंजो से कहती है अगर तुम मुझे किस करोगे तो तुम्हें वो लड़की मिल जाएगी। इसके बाद लोरेंजो उसे किस करने के लिए आगे जाता है, लेकिन तभी जर्मिनो भी अपने आदमियों के साथ वहां पे पहुंच जाता है और इसके बाद लोरेंजो और जर्मिनो के बीच लड़ाई होने लगती है। लेकिन इस लड़ाई में लोरेंजो हार जाता है और जर्मिनो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। इसके बाद हम पपेनियो को देखते हैं। वह जर्मिनो से कहती है मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें लोरेंजो को छोड़ना होगा। ये सुनकर जर्मिनो भी उसकी बात को मान लेता है और वो शादी के लिए फादर को बुलाता है, लेकिन पादरी कोई और नहीं बल्कि वही पेंटर था। इसके बाद पपेनियो पादरी के पास जाती है और पैसे देते हुए उससे कहती है जितना हो सके शादी को तुम उतना टालते जाओ, और पादरी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। लेकिन शादी का तारीख आगे बढ़ता देख जर्मिनो को काफी गुस्सा आता है और वो तलवार निकालकर पादरी के गर्दन पर रख देता है। लेकिन तभी वहां पे लोरेंजो और रूस का राजकुमार भी पहुंच जाते हैं और इसके बाद दोनों मिलकर जर्मिनो और उसके आदमियों से लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान जर्मिनो एक कुएं में गिर जाता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम पपेनियो को देखते हैं। वो राजकुमार के पास आकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, लेकिन उसका चेहरा देखने के बाद राजकुमार उससे कहता है तुम वो नहीं हो जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। तभी अचानक से वो लड़की वहां पहुंच जाती है जो राजकुमार को झरने के पास मिली थी और इसके बाद वो राजकुमार के पास चली जाती है। इधर लोरेंजो पपेनियो से कहता है मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जो मुझसे चर्च में मिली थी। ये सुनकर पपेनियो उसे किस करती है। किस करने के बाद लोरेंजो ये समझ जाता है कि पपेनियो ही वो लड़की है जिससे वो प्यार करता है। इसके बाद चर्च में इन सब की शादी हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और मूवीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।